हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन अवसर पर आप और हमको आशीर्वाद देने के लिए, ये फुग्गे हटा दो, ये फुग्गे लगे ना, क्या हटा दो। ये वाले फुग्गे भी हटा दो। ये पवित्र अवसर आप और हमको प्राप्त हुआ है। अभी श्री स्वामी जी महाराज जी का सुंदर उद्बोधन सत्संग आप और हमको मिला, जिसमें उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर प्रसंग, सनातन को जागरूक कैसे करें, ऐसे अविरल प्रसंगों का वर्णन किया। पुनः पुनः एक छोटे से निमंत्रण पर पूज्य स्वामी जी महाराज का यहाँ मंगल आगमन हुआ, उसके लिए एक बार फिर पुनः जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। बहुत प्रेम है आपका इस व्यासपीठ पर। कभी भी आप श्री का फोन आता है और आशीर्वाद मिलता है। ऐसी सहज सरल मूर्ति हैं स्वामी जी। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय महेंद्र भाई मोती भाई पटेल जी की स्मृति में बनलता बेन पटेल, आवाज़ को क्लियर करो, फेल रही है। बनलता बेन पटेल, ललिता दीप्तेश पटेल जी न्यू जर्सी अमेरिका से, सोमानी जी सूरत से, श्री दिनेश गणपति काबरा जी काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, सत्यनारायण रामदयाल जी मालपानी जी संभाजी नगर से, स्वर्गीय मुरलीधर राव काले जी की स्मृति में श्री अनिल मीनाक्षी काले जी द्वारा विदर्भ कर्नाटक से, स्वर्गीय श्री सुमित्रा देवी गोवर्धन लाल महेश्वरी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी जी द्वारा इंदौर से, स्वर्गीय श्री रामचंद्र सुरसेटवार जी की स्मृति में सुहासिनी विजय कुमार रामचंद्र सुरसेटवार जी द्वारा उदगिर से, श्रीमती सल्ला कैलाश पंगटा जी कलकत्ता से, स्वर्गीय बंसल कुमार कोठारी जी की स्मृति में श्रीमती शोभा बसंत कोठारी जी आशीष कुमार जी द्वारा बलवाड़ी सेंधवा से, श्री रमेश रेखा ठकराल जी मोना ठकराल जी दिल्ली, श्रीमती पार्वती सदाशिव पौधार जी मुंबई, श्रीमती नीलम जसवंत लाल सरिया जी कुणाल दिव्या मुंबई से, श्री राजेंद्र एम सिंह जी संजू देवी जी श्वेता कैलाश पटेल पालघर मुंबई, श्री सुशील कुमार पुरुषोत्तम महेश्वरी जी प्रतापगढ़ राजस्थान, श्रीमती भुवनेश्वरी यादव अनुराग सिंह यादव जी की पूर्वजों की स्मृति में जयपुर, स्वर्गीय मदन लाल जी बर्फी गोयल जी की स्मृति में मधु श्याम सुंदर जी गोयल जी द्वारा नोएडा उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय किशन राव जी की स्मृति में अरुण शैलेश पटेल जी द्वारा संभाजी नगर, श्री रमणीक लाल रायचूरा जी रंजना रायचूरा जी टिकारापारा बिलासपुर, श्री केदारनाथ मीना जायसवाल जी ठाणे महाराष्ट्र, स्वाति मयंक गुप्ता जी मेरठ से, स्वर्गीय जय कृष्णा पटेल जी की स्मृति में श्रीमती पारुल प्रीति दृष्टि पटेल जी द्वारा न्यू जर्सी अमेरिका से, सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से, श्री राम किशोर सिंह पूनम सिंह जी दिल्ली से, प्रकाश गुप्ता जी मधुबाला गुप्ता जी चंदौली संभल से, हंसरा लखनलाल जी हिमाचल प्रदेश से, लखनपाल जी हिमाचल प्रदेश से, वीरेंद्र कुमार वार्षण गीता वार्षण अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, श्री सुनील गणपत राव देशमुख जी प्रणीता सुनील देशमुख जी पुणे से, श्री जगत सिंह फुलवाल सिंह जी नेरुल मुंबई से, श्री अवधेश दीपमाला बनवाल जी बनारस से, गला पकड़ रहा है बनारस से। ऐसी पवित्र आनंदमय कथा के मुख्य यजमानों का पद ग्रहण किया। कुछ यजमान एक दिवसीय हैं, उनके नाम की लिस्ट हमारे पास आई थी, कहीं चली गई है, हम आपको भी
बाद में वर्णन करते हैं, उसको सुनेंगे। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन रुद्राक्ष महोत्सव 2026 अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ आज कथा के छठे दिवस में प्रवेश कर रहा है। कथा का छठा दिन फुलेरा दूज की पूरे सनातनियों को बहुत बहुत बधाई हो, सबको बधाई। आज ही का वो दिन है जिस दिन माँ जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव ने, आज ही का वो दिन है जिस दिन माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी ने भगवान शिव जी को धतूरा समर्पित किया था। और आज ही छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की सुंदर प्रागट्य महोत्सव की भी बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। जय शिवाजी, जय शिवाजी। तो ऐसी पवित्र यदि मुक्ति को ढूंढोगे तो प्राण छूट भी जाएंगे, मर भी जाओगे, चले भी जाओगे, प्राण चले भी जाएंगे, फिर वापिस पुनः जन्म लेना पड़ेगा। रोज जैसे सेट करते हो वैसा कर दो। सीधे मुक्त होना, प्राण चले गए, शरीर चला गया, फिर वापिस जन्म लिया और जन्म लेकर फिर इस संसार सागर में आ गए। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के जो प्रपंच है, उसी संक्राल में यदि हम चल रहे हैं तो ये केवल मुक्ति का पथ नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति बढ़ती है, भक्ति का प्रवेश होता है और वो भक्ति इतनी अविरल हो जाती है, इतनी अविरल हो जाती है, तो परमात्मा को तुम्हें वापस भेजना नहीं होता। परमात्मा आपको जब लेकर जाता है तो अपनी शरणागति में उसको रख लेता है, फिर वापस नहीं भेजता। बस भक्ति को बढ़ाना है, भक्ति को बढ़ा दो। ये चल रहे हैं ये वाले, जितना भक्ति बढ़ेगी उतना सुख पाओ। मकान लोन पर मिल सकता है, जमीन लोन पर मिल सकती है, गाड़ी लोन पर मिल सकती है, फ्रिज लोन पर मिल सकता है, वॉशिंग मशीन भी लोन पर मिल सकती है, सोना और चांदी भी लोन पर मिल सकता है। गाड़ी लोन पर मिल जाएगी, ज़मीन लोन पर मिल जाएगी, प्रॉपर्टी लोन पर मिल जाएगी, बंगला लोन पर मिल जाएगा, सब कुछ लोन पर मिल सकता है। पर एक भक्ति और दूसरी मुक्ति, ये कभी लोन पर नहीं मिलती।
ये दोनों लोन पर नहीं मिलेगी, ना भक्ति लोन पर मिलेगी ना मुक्ति लोन पर मिलेगी, दोनों में लोन नहीं मिल सकता। अपने को खुद स्वयं के प्रबलता से, स्वयं के भाव से भक्ति को प्रकट करना। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो चढ़ी घटी भोले मैं तेरी भक्त, शंभू मैं तेरी भक्त, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हर तो चढ़ी घटी। एक भक्ति दूसरी मुक्ति, ये कभी लोन पर नहीं मिलती, कभी लोन पर नहीं मिलेगी। आपको स्वयं धारण करना होगा, आपको स्वयं अपने भीतर उतारना होगा, और इतनी शिव की भक्ति कर लो, इतनी शिव की भक्ति कर लो कि मुक्ति मांगना ही नहीं पड़े और परमात्मा मुक्त कर, इतनी भक्ति। और इतनी जल्दी भक्ति मिलती भी नहीं है। चंदन का तिलक लगा लो और माला पहन लिए और सोचा कि भक्ति मिल गई, तो नहीं मिलेगी, बहुत कठिन। मंदिर में जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल गई, तो माँ बाप, माता पिता, आपसे एक बात पूछें, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जीजाओं से तो इस प्रश्न को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कोई कोई जीजा इसका उत्तर भी दे सकते हैं, पर प्रश्न है मेरी जीजियों से। नमकीन घर में जब भी तुम तलते हो या नमकीन घर में बनाते हो, तो उसको तेज आंच में बनाते हो। गैस की आंच कैसी रखते हो? तेज। अग्नि कैसी रखते हो? तेज। और जब मीठा कुछ बनाते हो तो गुलाब जामुन बना रहे हो, हलवा सेकना है, सीरा बनाना है, मीठी थुली बनाना है, खीर बनाना है, कोई मीठी चीज़, कोई पुआ बनाना है, गुजिया बनाना है, मीठा मक्खन पारा बनाना है, मक्खन बड़ा बनाना है, मैसूर पाक बनाना है, घेवर बनाना है, मीठा बनाना है, तो मेरी जीजियाँ सब जानती हैं कि मीठा बनाने के लिए आँच को, अग्नि को थोड़ा धीमा रखा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? नमकीन बनाना है तो आँच को तेज करना पड़ेगा, और नमकीन बनाना है तो आँच को तेज कर कर तला निकाला। भजिया तेज आँच में, नमकीन तेज आँच में, पोहा तलना है तेज आँच में, चने की दाल तेज आँच में, जितना नमकीन बना रहे हो उसको तेज आँच में बनाना पड़ेगा। पर मीठा, गुलाब जामुन, मक्खन पाड़ा, मैसूर पाक, बेसन चक्की, हलवा, सीरा, खीर, जो भी बनाना है उसको धीमी आंच में बनाना पड़ेगा, धीमी आंच में। बस भक्ति भी वो मीठा है जिसको धीरे 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 धीरे, जैसे आटे को सेको धीरे धीरे, सुगंध आने लगती है आटे के सिकने की, उसके बाद फिर वो हलवा तैयार हो जाता है, सीरा तैयार हो जाता है। गुलाब जामुन को भी धीमी आंच में सेके जाओ, उसमें स्वाद और कलर
अपने आप बदल जाता है। गुजिये को धीमी आंच में सेके जाओ, उसका कलर और आनंद सुगंध अपने आप आना चालू हो जाती है। उसी तरह अपने आप को मिठाई समझो और भक्ति के आनंदमय भावों में इसको सेकना प्रारंभ करो। धीरे 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 जब भक्ति करते जाओगे तो इसका कलर भी चेंज होगा, स्वाद भी चेंज होगा और सुगंध भी चेंज होगा। ये चेंज होगा। भक्ति वो मिठास है जो धीरे धीरे प्रवेश करती है। राम जी ने किनके झूठे बेर खाए थे? जम के बोलो। शबरी। किनके घर गए थे? शबरी के घर। राम जी किनके घर गए थे? शबरी के घर। ये दुनिया के लोगों ने कहा कि राम जी शबरी के घर पर गए थे, पर सही मायने में अगर रामचरितमानस को पढ़ोगे स्कंद पुराण का मानस खंड यदि पढ़ोगे तो उसमें आता है कि राम, मेरे भगवान श्री राम शबरी के दरवाजे पर नहीं, सब्र के दरवाजे पर गए थे। जिसके भीतर सब्र है, राम उसके पास आता जरूर है। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लेकर आओ, उसका मानस खंड पढ़ो। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है कि राम जी शबरी के दरवाजे नहीं, राम जी सब्र के दरवाजे पर गए थे। सब्र, जिसके भीतर सब्र है, जो सब्र धारण कर सकता है, जो थोड़ी सी सब्री धारण कर सकता है, मेरे परमात्मा उसको मिलते जाते। और आप और हम ऐसे हो गए कि हमारे अंदर सब्र तो है ही नहीं। आज लोटा भर के जल चढ़ाया तो कल रिजल्ट आना चाहिए। जैसे ही आज मैंने जल चढ़ाया वैसे ही मुझे कल रिजल्ट मिलना चाहिए। आज मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरे को कल उसका रिजल्ट चाहिए। पिता ध्यान देना, शबरी मैया ने कितना सब्र धारण कर कर रखा होगा कि मातंग बाबा कहकर गए हैं कि राम आएंगे, राम आएंगे। कितना सब्र धारण करा है, कितना सब्र। और शबरी अम्मा ने जो सब्र धारण करा, तो सब्र के बल पर एक दिन मेरे भगवान श्री राम उनके पास पहुंचे। रोज झाड़ू लगाती थी, रोज रंगोली डालती थी, फूलों की सेज बिछाती थी, रोज प्रतिदिन भगवान का इंतजार करती थी, रोज। और शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी।
शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। ओ शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुआरे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम। शबरी रोज बुआरी लगाती है, शबरी रोज झाड़ू लगाती है, शबरी रोज बुआरी काट रही है, प्रतिदिन झाड़ू लगा रही है, प्रतिदिन बुआरी काट रही है, रोज सेज बिछा रही है, रोज परमात्मा को बुलाने का इंतजार कर रही है। सब्र रखो थोड़ा सा, थोड़ा सा सब्र। पशुपति व्रत करा, थोड़ा सब्र रखो। शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाते हो रोज, थोड़ा सब्र रखो। आज फुलेरा दूज पे बाबा को धतूरा चढ़ाया है, थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो। एक बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं और तुम पशुपति व्रत करके सोचती हो कि बस अब भी हो जाए मेरा काम, अब भी। लोटा भर के जल चढ़ाने से तुम सोचती हो कि मेरा काम बस कल ही हो जाना चाहिए। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो उसको 9 महीने लगते हैं। एक बीज को पृथ्वी में डालते हैं तो अंकुरित होने में 1 हफ्ता लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, और तुम्हें तुरंत उसका फल चाहिए। नहीं, तुरंत फल के चक्कर में तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी बाबा जोगी के चक्कर में पड़ जाओगे और आडंबर में फंस जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर लो। आज की दुनिया के पास में सब्र नहीं है, इसलिए 10 बाबाओं को ढूंढते फिरते हैं। बाबा जी तुम हमारा काम कर देना, बाबा जी तुम हमारा काम कर देना। मैं 2 दिन में काम हो जाएगा, मैं 1 दिन में काम हो जाएगा, मैं 15 दिन में काम हो जाएगा। अगर ऐसा ही काम 2 दिन में 5 दिन में होता रहता तो बाबा खुद का काम कर लेता। सब्र रखना पड़ेगा, मन को सुख प्राप्त हो। हम सब्र ही नहीं रख पा रहे। हमने बोला और हमारा काम होना चाहिए, हमने बोला ऐसा होना तो होना, शिव जी को जल चढ़ाया हमारा काम होना तो होना, हमने भगवान से प्रार्थना करी ऐसा होना तो होना। सब्र। आज धतूरा चढ़ाया तुम लोगों ने, सबने, पूरा भारत, पूरा विश्व आज शिव जी को धतूरा चढ़ा रहा है और कई जगह